नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जो आप सही कह रहे हैं कि उस टाइम के ऊपर कोई चीज़ें ऑपोज़िशन जो है वो चाहती है कि जो हुकूमत है उसको टफ़ टाइम मिले, और उस वक़्त की अदालतें अगर किसी ने किसी को टफ़ टाइम दिया तो उसको उन्होंने सराहा। लेकिन बात ये है कि ये इसी मुल्क की अदलिया थी जिसने रेकोडेक के ऊपर नुकसान उठाया, इस मुल्क की मईशत को नुकसान दिया। यही अदलिया थी जिसने सुप्रीम कोर्ट पे सुओ मोटो लेके स्टील मिल को के ऊपर अरबों रुपए का नुकसान किया और उसकी प्राइवेटाइजेशन को रोका, और इस तरह की दीगर मसाले जहां मईशत को डेंट पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ आपको चीफ जस्टिस डैम बनाते हुए नजर आए, जेआईटीज बनाते हुए नजर आए, और वजीर आजम को फारिग करते हुए नजर तो आए। सर उस मुझे कहने वक्त दीजिए ना कभी कि हमें जुडिशियल फायदा हुआ। एक्टिविज्म की बुनियाद भी तो आपने रखी थी, और उस वक्त जो जुडिशियल एक्टिविज्म था उसको हवा आप दे रहे थे। उसकी इंपावरमेंट के लिए आप सड़कों पर थे, आप अदलिया बहाली की तहरीक में शाना बशाना खड़े हुए थे इफ्तिखार चौधरी के साथ। नहीं देखिए, अगर उस वक्त तो जो डिक्टेटर के साथ एक मामला था वो कुछ और था। लेकिन मैं समझता हूँ कि तब तो एक डिक्टेटर को हम फारिग करना चाह रहे थे इस मुल्क से, और अदलिया तहरीक एक ऑर्गेनिक तहरीक निकली। अभी तो देखें, एक कंसेंसस नहीं बेस्ड नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। राना एहसान हुसैन साहब, एक राना एहसान हुसैन साहब, कतई कलामी की माजरत, उस वक्त डिक्टेटर से लड़ने के लिए आपने अदलिया को गैर मामूली हद तक एम्पावर कर दिया, इतनी ताकत दे दी कि उसके बाद फिर आप जो केसेस गिनवा रहे रेकोडेक से लेके यूसुफ रजा गिला, उसके बाद ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा था, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि वही सिलसिला था साकिब निसार तक और गुलजार तक और आसिफ सईद खोसा तक। लेकिन उसके पीछे ये मानिए कि आपका बहुत बड़ा रोल था, किरदार था। उस वक्त आप अदलिया को बहाल कर रहे थे, उस वक्त आप जो है उसका क्रेडिट लेते हैं। आज आप 26वीं आईनी तरमीम कह रहे हैं कि करा के कह रहे हैं कि अदलिया बहाल हो गई। तो अदलिया उस वक्त बहाल हुई थी या गुज़श्ता रात बहाल हुई है? नहीं देखें, एक डिक्टेटर के खिलाफ तो बिल्कुल अदलिया अदलिया ने स्टैंड लिया, उस चीफ जस्टिस ने स्टैंड लिया। लेकिन उसके बाद अगर उस चीफ जस्टिस ने कोई जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए मुल्क की मईशत को या सियासत को नुकसान पहुंचाया, तो अगर उस वक्त हमें किसी चीज़ का फ़ायदा हो रहा था तो बिल्कुल हमें उस वक्त सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज जो है, हम समझते हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। जहां उनकी डोमेन है वो उस डोमेन में काम करें, और एक कंसेंसस बेस्ड अगर तरामीम आई है उसको वेलकम करना चाहिए। और देखें, यहाँ ऐसी तरामीम है कि जिसमें ना सिर्फ हुकूमत का किरदार है, बल्कि ऑपोजिशन का भी उतना ही किरदार है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है जुडिशल कमीशन के अंदर ऑपोजिशन के मेंबरान की। तो मैं समझता हूँ सर कि ये ये एक इक्वल ऐसी रिप्रेजेंटेशन न्यूट्रल कैसे है? तरामीम है। सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? हुकूमत का पलड़ा तो फिर भी भारी रहेगा। अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, उसके बाद हुकूमती पार्लिमानी अरकान, तो हुकूमत का पलड़ा तो बहरतौर बहरकैफ भारी होगा सर। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसे? बल्कि मुझे ये कहने दीजिए कि लिटिगेंट्स फैसला करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, यानी आप लिटिगेंट्स खुद फैसला करेंगे कि चीफ जस्टिस कौन होगा सर? नहीं देखें, मैं तो इसको बिल्कुल रद्द करता हूँ। दुनिया के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं, और पार्लियामेंट या एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स का किरदार है, और दर्जनों ममालिक में है कि जहां वो चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और ऐसा कोई कानून नहीं मौजूद कि जब एक चीफ जस्टिस इलेक्ट हो जाए एक पार्लियामानी कमेटी से, तो वो किस कानून कायदे के तहत वो अपनी इंडिपेंडेंस उसकी अंडरमाइन होती है। कोई ऐसे कानून कायदे मौजूद ही नहीं है, और ये कोई ऐसा एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इजाद हुआ है नया। ये बड़ा कॉमन एक मैकेनिज्म है, लेकिन राना और सानोज़र साहब, इससे ऐसा भी तो नहीं ट्राइकोटमी ऑफ दुनिया के अंदर पावर होता सर। बरकरार है। सर दुनिया के अंदर ऐसा भी तो नहीं होता कि कानून साजी कराने के लिए रात की तारीकी में जिस तरीके से नंबर पूरे किए जाते हैं, वैसा तो जाहिर है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा भी नहीं देखा जा सकता। महज़ब माशरों के अंदर, महज़ब जमहूरी निज़ाम के अंदर भी ऐसा नहीं होता जिस अंदाज में हुआ है। ये जस्टिफाइड है, इसको सपोर्ट करता है? नहीं, देखिए, यहाँ तो अली गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कहते बैरिस्टर गौहर। हुए कि पीएमएलएन से भी 7 लोग जो हैं वो ज़मीर की आवाज़ में उधर इधर वोट देंगे। ऐसा नहीं हुआ। और अगर ये ज़मीर की आवाज़ है तो दूसरी तो साइड से भी ज़मीर की आवाज़ आप उसको कंसिडर करें। और ये चीज़ें साबित होंगी जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जब वो कंप्लेनेंट्स कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे, कोई मामला कोई बाय कोर्ट साबित होंगे, तो हम ज़रूर उनको तस्लीम करें। लेकिन यहाँ तो एक चीफ मिनिस्टर जो है एक जमात का, अभी तो उसका ही नहीं फैसला हुआ कि वो जो है वो 12 ज़िलों की सैर कर रहा था या कहीं तो और था। राना तो सानोज़र साहब, यहाँ कल देखें, जब अगर हिस्ट्री आप लिखी ये जाएगी तो एलिगेशंस। आप ये कंसिडर करते हैं कि आप हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े होंगे?
देखें इंशाल्लाह ताला अगर इस मुल्क के अंदर जुडिशल एक्टिविज्म जो आप डैम बना रहे थे, जो आप मुख्तलिफ अस्पतालों को ठीक कर रहे थे, अगर सुओ मोटोज जो हैं एक अच्छी डिस्कशन के बाद लिए जाएं, और अगर जो एक अपॉइंटमेंट का निज़ाम था जुडिशरी का, जिधर मखसूस जजेस मखसूस चेम्बर्स से ही जजेस को नॉमिनेट करते थे और वही एक टोला चलता था, अगर इन चीज़ों का इख्तिताम होगा तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये मुल्क के लिए बेहतरी है। और हम तो ये भी समझते हैं कि हमने आगे हम ऑपोजिशन में भी हो सकते हैं। हमने कोई गवर्नमेंट में तो नहीं रहना हमेशा। तो हम अगर ऑपोजिशन में भी होंगे तो तब भी हमारी एक वॉइस होगी इस जुडिशल कमीशन के अंदर, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के अंदर। तो ये तो हमने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है, हमने तो पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया है और बगैर ट्राइकोटमी ऑफ पावर को हर्ट किए। सर, हु इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस नाउ? देखें जो टॉप सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, he will be amongst he will be nominated from them। उन तीनों में से उनकी सिलेक्शन होगी। सर, जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टेक्स क्रेडिट ऑफ इट कि जो सीनियरिटी में पहले नंबर पे थे, आपने नहीं देखा, जो सीनियरिटी में पहले नंबर पे थे उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दिया गया। यहाँ पर भी उसी प्रिंसिपल पे अमल करेगी पीएमएलएन? देखें अगर सीनियर मोस्ट जो है वो कमेटी को पसंद आ जाते हैं तो बिल्कुल ये मुमकिन है, और अगर नहीं आते तो फिर वो जो दूसरे 2 हैं उनमें से हो जाएगा। तो इस चीज़ का तो प्रिडिक्शन अब कर ही नहीं सकते। ये तो कमेटी और उसकी 2/3 नॉड के साथ ही फैसला होगा कि जब 2/3 मेंबर कमेटी के एक तरफ होंगे तो तब वो चीफ जस्टिस। सिचुएशन इज वेरी मच क्लियर इवन विद योर आंसर कि जो उस वक्त था वो आज नहीं होगा। यानी मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हुए लाइकली नजर नहीं आ रहे। मुझे भी नहीं आ रहे, लेकिन ही इज अ कैंडिडेट, ही स्टिल हैज अ चांस अंटिल ही इज नॉट सिलेक्टेड। आपको लगता है अदालती माहौल खराब नहीं होगा इससे? मैं समझता हूँ अदालती माहौल जो बदतरीन सूरत हाल जिसमें थी, जहाँ एक 8 जजेस जो हैं वो बगैर जो है वो प्रॉपर चैनल के अपनी डिसीजंस सुना रहे थे, और जिस तरीके से 12 जुलाई को सवाल था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वहाँ हाँ ना का जवाब वो दे देते तो तब ये मसला नहीं बनता। और जहाँ 63A की एक गलत तशरीह हुई जिसने मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसको ना सिर्फ झटके दिए बल्कि एक जमात को फेवर दिया। अगर ये फैसले ना होते तो शायद इन तरामीम की ज़रूरत भी ना पड़ती, लेकिन क्योंकि ऐसे फैसले पाकिस्तान की माजी का हिस्सा हैं तो मेरे ख्याल से ये कोर्स करेक्शन लाजमी थी, और इससे ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा बल्कि जुडिशरी भी जो है हम समझते हैं उस अपनी रैंकिंग में बेहतर हो। राना साहब, कार्रवाई और कारकर्दगी राना साहब बड़ा सादा सा सवाल है सर, कोई भी जज हुकूमत के खिलाफ एटलीस्ट फैसला कैसे देगा जब उस जज को पता होगा कि मेरी एवेल्युएशन इसी हुकूमत ने करनी है, मेरी प्रमोशन या डिमोशन इसी हुकूमत के फैसले पर मुनहसर है, तो कोई जज आपके खिलाफ फैसला कैसे दे सकता है सर? देखें जो जजेस हैं और जो वहाँ ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में है, हुकूमत माइनॉरिटी में है। तो जो जुडिशल कमीशन है वो अगर फैसला करता है, वैल्यूएशन करता है, तो ये मेरे ख्याल से मेरिट पे ही होगी। हम क्यों अज्यूम करें कि हर चीज़ जो है वहाँ कोई ना कोई मैलाफाइडी होगी। अब एक निज़ाम जो है सज़ा जज़ा का दुनिया भर में होता है, तो ये अगर हम जुडिशरी को अकाउंटेबल कर रहे हैं तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, इसको अप्रिशिएट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।